अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम अपनी वेब सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। वेब सीरीज़ वेब डेवलपमेंट कि कैसे हम एक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं, लाइक HTML हो गई और CSS होगी। HTML को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कैसे हम HTML और CSS को यूज़ करके हम अपना फ्रंट एंड का पेज क्रिएट करते हैं। फ्रंट एंड का पेज जैसे कि हम कोई भी एक वेबसाइट ओपन करते हैं। हमने यहाँ पे दराज को ओपन किया, ये दराज की वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गई। ये दराज की वेबसाइट हमारे पास ओपन हुई। ये पहला व्यू जो हमें नज़र आ रहा है, ये सारा कुछ पिक्चर्स भी इसमें शो हो रही हैं, ये दराज का लोगो शो हो रहा है, सर्च बार शो हो रही है, ये डिफरेंट हमारे पास बटन्स कह लें या लिस्ट कह लें, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास शो हो रही हैं, ये क्या HTML के अंदर काम हुआ है। इमेजेस, लिस्ट, साइन अप, लॉगिन, सर्च बार, सारा कुछ जो ये हमें व्यू नज़र आ रहा है, सारा ये कहाँ कैसे नज़र आ रहा है, ये हमारे पास फ्रंट एंड का पेज क्रिएट हुआ है। और वो कैसे क्रिएट हुआ है, वो HTML और CSS के ज़रिए क्रिएट हुआ है। अब HTML हमारे पास क्या है, हम अपने इस वेब सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर जो हमारे पास है वो HTML का है, इंट्रोडक्शन ऑफ HTML कि HTML हमारे पास क्या है। उसके बाद हम उसके पेज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसको हम VS कोड पर, Visual Studio कोड पर रन करके देखेंगे, जो हमारे पास एक ऐप कह लें, एप्लीकेशन कह लें, जो क्रिएट हुई है, जिसके अंदर हम बहुत बेनिफिशियली अपने कोड को रन करते हैं। तो हम उस पर कोड रन करके भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास HTML है क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इट इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट एंड स्ट्रक्चर कंटेंट ऑन दी वेब पेज। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जो एक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, उसको उसके कंटेंट को स्ट्रक्चर देने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट टेल्स द वेब ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले टेक्स्ट, लिंक्स, इमेजेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया ऑन अ वेब पेज कि कैसे हमने अपने टेक्स्ट को, अपनी लिंक्स को, फॉर्म्स को, इमेजेस को कैसे हमने वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले करवाना है। ये हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज है। इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज है। तो इसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहना हमारे पास सही नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज है। What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is the standard markup language for creating web pages. वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑन अ वेब पेज। ये एक वेब पेज को स्ट्रक्चर जो है वेब पेज का वो डिस्क्राइब करता है। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपना वेब पेज क्रिएट करते हैं। HTML एलिमेंट्स टेल ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। अब HTML एलिमेंट हमारे पास ब्राउज़र को बताता है कि हमने कैसे जो ब्राउज़र पर कंटेंट है, जो वेब पेज पर कंटेंट शो हो रहा है, उसको हमने कैसे डिस्प्ले करवाना है। तो HTML हमारे पास सीधा सीधा एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। अब हम आगे इसके HTML के स्ट्रक्चर पर जाते हैं। HTML का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या काम करता है। HTML का स्ट्रक्चर में हमारे पास एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम क्या अपना वेब पेज क्रिएट करते हैं। अब इसमें एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हैं। डॉक्यूमेंट टाइप, डिक्लेरेशन। डॉक्यूमेंट टाइप की मतलब हमने डॉक्यूमेंट बनाया, उसकी टाइप क्या होनी चाहिए उसको डिक्लेयर करते हैं। HTML
हेड, टाइटल, बॉडी एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो एक वेब पेज को क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास इसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इसमें पहली चीज़ आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट टाइप, फिर आप देख रहे हैं HTML और HTML का क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। उसके बाद आप देख रहे हैं हेड और हेड का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, फिर आप एक टाइटल देख रहे हैं, फिर आप एक बॉडी देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास, हम आगे चलते हैं। ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग क्या है, ये सारा कुछ हम अब नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास HTML का पेज का स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, और इसके अंदर जो कंटेंट हमने लिखना होता है वो हम इसके अंदर लिख के अपना वेब पेज क्रिएट करते हैं। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग हमारे पास कुछ इस तरह से यूज़ होता है और क्लोजिंग टैग हमारे पास स्लैश के साथ यूज़ होता है। लाइक आप ऊपर देख रहे हैं कि ये HTML है, इसका ओपनिंग टैग, और लास्ट पर HTML है, इसका क्लोजिंग टैग। तो ओपनिंग टैग हमारे पास विदाउट स्लैश होता है और क्लोजिंग टैग हमारे पास स्लैश के साथ होता है। तो इससे हमें डिफरेंस पता चल जाता है कि ओपनिंग टैग कौन सा और क्लोजिंग टैग्स कौन सा है, सॉरी। अब सबसे पहली चीज़ हमारे पास जहाँ से हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है वो डॉक्यूमेंट टाइप है। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है? दिस इज द डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन नॉट अ टैग। ये एक डिक्लेरेशन है, जैसे मैंने पहले बताया ये कोई एक टैग हमारे पास नहीं है। हम डॉक्यूमेंट टाइप लिखकर आगे उसको डिक्लेयर करते हैं कि ये हमारे पास किस किस्म का डॉक्यूमेंट की टाइप है। इट डिक्लेयर्स दैट द डॉक्यूमेंट इज एन HTML डॉक्यूमेंट। ये हमें मेन बताता है कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास कौन सा HTML का डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर में पहली चीज़ हमारे पास क्या थी? HTML की डिक्लेरेशन, डॉक्यूमेंट की डिक्लेरेशन। आगे हम आते हैं, दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास वो है HTML ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। दिस इज कॉल्ड द HTML रूट एलिमेंट। ये हमारे पास HTML का रूट एलिमेंट है। ऑल अदर एलिमेंट्स आर कंटेन्ड विद इट। ये हमारे पास मेन टैग होता है जिसके अंदर हम अपने बाकी सारे एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं। लाइक आप देख रहे हैं HTML का क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग यहाँ से शुरू हो रहा है और इसका क्लोजिंग टैग लास्ट पे जा रहा है। तो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स, मतलब हम जितने भी एलिमेंट्स लिखेंगे वो हम HTML के अंदर ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर लिखेंगे। आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास तीसरी चीज़ आती है हेड। अब हेड क्या करता है? द हेड टैग कंटेन्स द बिहाइंड द सीन्स BTS एलिमेंट्स फॉर अ वेब पेज। ये हमारे पास बिहाइंड द सीन पर काम कर रहा होता है। एलिमेंट्स विद इन द हेड आर नॉट विजिबल ऑन द फ्रंट एंड ऑफ द पेज, वेब पेज। अब ये हमारे पास बिहाइंड द सीन पर जब काम कर रहा होता है तो वेब पेज का जो फ्रंट एंड हमारे पास होता है उस पर ये विजिबल नहीं होता। वो कैसे विजिबल नहीं होता वो हम आगे इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे ये विजिबल नहीं होता। अब हेड हमारे पास इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग ये आ गया जो हमारे पास फ्रंट एंड पे विजिबल नहीं होता। अब इस हेड के टैग के अंदर हमारे पास टाइटल का टैग आता है। अब ये टाइटल का टैग हमारे पास क्या काम कर रहा है? टाइटल से देख के आपको पता चल रहा है कि ये किसी भी चीज़ का क्या होगा? टाइटल होगा। किसी भी चीज़ का टाइटल, किसी भी चीज़ को नाम देना। द टाइटल इज व्हाट इज डिस्प्लेड ऑन द टॉप ऑफ योर ब्राउज़र, कि आपके ब्राउज़र के टॉप पर क्या चीज़ शो हो रही है वो हमारे पास टाइटल में कंटेन होता है। लाइक हमने वेबसाइट ओपन की, दराज की वेबसाइट ओपन की तो हमारे पास ये ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है। ये क्या है? ये इसका टाइटल है। ये वेबसाइट बनाने वालों ने क्या इसको टाइटल दिया है? ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान। फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रोसरीज, जो भी ये इन्होंने एक पूरा उसको टाइटल दिया हुआ है, ये सारा किसके अंदर लिखा गया है? टाइटल में लिखा गया है। और ये क्या है? ये हमारे पास फ्रंट एंड पे विजिबल नहीं हो रहा, ये बैक एंड बिहाइंड द सीन पर हमारे पास इसका काम शो हो रहा है। तो हेड के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो
फ्रंट एंड पे विजिबल नहीं होगा। और टाइटल में हम जो लिखेंगे, हेड के अंदर ही हम टाइटल बनाते हैं, टाइटल में हम जो लिखेंगे वो हमारे पास ऊपर मेन उसका टाइटल शो होगा। अब अगली चीज़ है हमारे पास क्या, वो हमारे पास है बॉडी। बॉडी हमारे पास क्या काम करती है, ये बॉडी का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। बॉडी हमारे पास, द बॉडी टैग इज यूज टू इनक्लोज ऑल द विजिबल कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। इन अदर वर्ड, द बॉडी कंटेंट इज व्हाट द ब्राउजर विल शो ऑन द फ्रंट एंड। के फ्रंट एंड पे हमारे पास जितना भी कंटेंट शो हो रहा है, ये इमेजेस, ये सर्च बार, लोगो, सारा कुछ हमारे पास जो जो कुछ शो हो रहा है, ये सारा कुछ क्या है हमारे पास बॉडी के अंदर कंटेन होता है। अब अगर हम इसकी उस पे जाएं कि किस तरह ये हमारे पास रन होगा या इसके टैग कैसे लिखे जाएंगे, तो हम अपने VS कोड को ओपन करते हैं। VS कोड को ओपन करके हम एक फ़ाइल बनाएंगे, जिस सबसे पहले तो आप गूगल से VS स्टूडियो डाउनलोड कर लें। पहली वेबसाइट होगी, उसको इंस्टॉल करके आप उसको रन करें। ये बहुत इजी हमारे पास एप्लीकेशन है अपने कोड को रन करवाने के लिए। तो हम यहाँ पे अपना कोई भी एक फ़ाइल बना लेते हैं किसी भी नेम की, लाइक हम HTML ही लिख लेते हैं। और HTML के साथ हमने डॉट लगा के उसकी एक्सटेंशन लिखनी है ताकि पता चले कि हमने HTML का काम करना है। तो ये हमने HTML की एक्सटेंशन लिख दी। आप यहाँ पे HTML कोई भी नाम दे सकते हैं, HTML दे लें या कुछ भी दे लें, हम चलें HTML1 दे देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास पेज न्यू फाइल जो है वो HTML की क्रिएट हो गई। अब हमने इस पर कोड कैसे लिखना है, हमें अब वो सारा कुछ ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, डॉक्यूमेंट टाइप एक एक करके हम सारा कुछ इस पर जो है वो लिखें, नहीं, हमने ऐसे नहीं करना। हमने सिर्फ 2 कीज़ दबानी है, शिफ्ट और 1। इसको हम जब दबाएंगे तो हमारे पास ये शो होगा एक्सक्लेमेटरी साइन। इसको हमने एंटर करना है तो हमारे पास ये सारा कोड जो है वो लिखा हुआ आ गया। हमें नोट पैड की तरह हर एक चीज़ एक एक करके सारा टैग नहीं लिखना पड़ा। ये हमारे पास सारा क्या आ गया, HTML का कोड लिखा हुआ आ गया है। अब आप इन सब चीज़ों को बेशक इग्नोर कर दें, क्योंकि ये उसके मेन जो हैं वो हो गए, मेन उसकी चीज़ें हैं कुछ जो हमारे पास उसके लिए यूज़ होती हैं, तो हम उसको अगर ना भी देखें तो कोई वो इतना वो नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप लिखी हुई आ गई, HTML का क्लोजिंग टैग, हेड का क्लोजिंग टैग, बॉडी और बॉडी का क्लोजिंग टैग। अब ये हमारे पास इसके अंदर टाइटल में हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अब हमने इसको चेंज करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आता है। अगर हमने इसको कोई और नाम देना है तो हम इसको कोई और नाम दे देते हैं, लाइक मैंने लिखना है फर्स्ट वेब पेज। तो ये हमारे पास, हम इसको Ctrl+S करके इसको सेव करेंगे, F5 को हम दबाएंगे तो हमारे पास ये वेब पेज क्रोम पे ओपन होगा। और क्रोम पे ओपन होगा तो ये देखें आप ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, फर्स्ट वेब पेज। इसका टाइटल हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है वेब पेज का। अब बॉडी के अंदर क्या काम होना है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि बॉडी में हमारे पास क्या काम हो रहा है या बॉडी के अंदर हमने जो लिखना है। तो ये हमारे पास आज HTML का इंट्रोडक्शन और उसका मेन स्ट्रक्चर था कि उसके पेज का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास क्या होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं लगी तो आप कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब भी दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो तक, सी यू।